हेलो डियर, वेलकम आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। तो भाई हम अगला कंसेप्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ रोलिंग एंड रोटेटिंग सिलेंडर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा चीज़ें सीखने में। और कभी भी अगर आपको ये लगे, कभी भी लो चले, देखो आपकी जो जर्नी है ना, पढ़ाई की मान लो, लाइफ की मान लो, वो कभी भी ऐसी नहीं रहेगी कि ऐसी है, एक जैसी चल रही है। कभी भी ऐसी नहीं रहेगी कि हमेशा बढ़िया 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 है। भले ही आपकी लाइफ में सिचुएशन बढ़िया हो, तो भी कई बार भाई सेल्फ डाउट आपको हो जाएगा कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसका कुछ फल मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार आप कॉन्फिडेंस से लबालब भरे होंगे। है? तो मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ यही चीज़ नहीं, कई बार किसी चीज़ का कुछ पॉजिटिव आपके दिमाग में ज़्यादा हावी होगा, कभी नेगेटिव ज़्यादा हावी होगा। कभी वाकई में आप ज़्यादा तैयारी कर रहे होगे, प्रैक्टिकली फिजिकली ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। कभी हो सकता है आप टाइम भी वेस्ट कर दो, गलत डिसीजन ले लो, कोई दिन खराब कर दो, बीमार हो जाओ तब टाइम वेस्ट हो जाए, कोई काम आ जाए घर में तब टाइम वेस्ट हो जाए, कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ जाए, आप नहीं चाहते हो तो भी अटेंड करना पड़ जाए, तो भी टाइम वेस्ट हो जाए। है? तो कई बार रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, कई बार हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे 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 चलता रहेगा मामला। बस हमें बस ये होना चाहिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पर एंड किया है, हमने ऊपर एंड किया है। कभी ये भी हो जाएगा कि यार ले भाई साहब मजे आ गए पूरे, मतलब 160 प्लस मार दिए मौके में, इतने मार दिए लगातार, फिर अरे यार टफ मौका आ गया, 130 आ गए। मतलब ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, अलग अलग आपकी जर्नी रहेगी, अलग अलग बच्चे की। तो मेन काम यहाँ पर क्या है? मेन काम यहाँ पर ऐसे बढ़ना नहीं है, मेन काम है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम चलते रहेंगे बस। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने की गारंटी ये चीज़ नहीं देती कि आज आप कितनी तेज़ गाड़ी में हैं, कितनी तेज़ रेलगाड़ी में हैं, क्या पता बीच में रेलगाड़ी खराब हो जाए। गारंटी ये चीज़ देती है कि मैं चलता रहूँगा, चाहे रेलगाड़ी, चाहे बस, चाहे साइकिल, चाहे पैदल। जिसके चलने रहने की गारंटी है, उसकी मंजिल तक पहुंचने की गारंटी है। सिर्फ इस चीज़ की टेंशन लो कि जो आपको बताया जा रहा है वो ईमानदारी से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो फिर टेंशन मत लो, दिमाग से निकाल दो। चलिए जी, इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। रोलिंग एंड रोटेटिंग सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रोलिंग सिलेंडर का क्या मतलब है। रोलिंग करके बनाया गया सिलेंडर है, बाई रोलिंग ए रेक्टेंगल। सिलेंडर बनाया जाता है किसी आयत को रोल करके, आयत को घुमा के। कैसे बनाया जाता है सर? इसके ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो, मान लो अपने पास ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो अब मैं इसको कर रहा हूं रोलिंग अलोंग लेंथ। रोलिंग अलोंग लेंथ कैसे करते हैं? रोलिंग अलोंग लेंथ ऐसे करते हैं कि यहां से इसको उठाऊंगा और इसको उठाऊंगा और इनको ऐसे चिपका दूंगा, ऐसे चिपका दूंगा, ठीक है। सपोज ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ऐसे करूंगा, देखो। ये जो है ये है ए, शायद आपको अभी फील हो रहा होगा मैंने क्या किया। ये है ए, ये है डी और ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए डी बी सी, ओके। इसको मैं फर्दर और आगे जाकर ऐसे एक सिलेंडर बना दूंगा। अगली स्टेप ये होगी, जब मैं ए से बी को और डी से सी को, यानी कि पूरे ए डी को बी सी से मिला दूंगा, तो ऐसा एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आप मान लो ये ऐसे मिलाया है मैंने, है,
ये क्या है, ए और बी है, ये जो पॉइंट है ये सी और डी है। ठीक है, क्लियर है। यहां से हम यहां गए, यहां से हम यहां गए। तो अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो इस रेक्टेंगल के हिसाब से क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, क्या है? तो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो इसकी हाइट है। इस सिलेंडर की, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? वो है रेक्टेंगल की ब्रेड्थ के बराबर। क्लियर है भाई? ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, जो ऊंचाई है। और जो लेंथ है, लेंथ ये है, लेंथ क्या थी, ए बी, और लेंथ क्या थी, सी डी। ये ऐसे घूम के यूज हुई है, ऐसे घूम के यूज हुई है। यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है 2πr, अगर इसका मैं रेडियस r मान लूं, दैट इज इक्वल टू लेंथ। जो लेंथ है उसने ये बेस का सारा सर्कल बनाया है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2πr। एक सिलेंडर का मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मुझे उस सिलेंडर के बारे में कुछ भी बताना है तो? अगर मुझे रेडियस मिल जाए, दो ही तो चीजें होती है, एक रेडियस और एक हाइट। अगर मुझे रेडियस मिल जाए और मुझे हाइट मिल जाए तो मैं सब कुछ बता दूं है। फिर क्या बचेगा अपने पास, अगर रेडियस और हाइट मिल जाएगा? तो रेडियस कैसे मिलेगा? रेडियस मिलेगा यहां से, जो लेंथ है वो एज ए 2πr यूज हुई है, तो रेडियस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में 2π। तो क्या सर हमें ये रट के रखना है, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 2π? नहीं, सिर्फ ये सोच के रखना है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक सिलेंडर बनाया है बाई रोलिंग अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के अनुसार घुमा के, ऐसे, या तो मैं ऐसे बताऊंगा या फिर ऐसे बताऊंगा कि मैंने इसकी चौड़ाई जो है, जो इसकी ब्रेड्थ है, जो पैरेलल लाइंस जो चौड़ाई बनाती हैं, कौन कौन सी हैं, ए डी और बी सी, उनको मैंने चिपकाया है। उनको चिपकाने का क्या मतलब है? उनको चिपकाने का मतलब है कि इनको अगर आप चिपकाओगे तो जो ब्रेड्थ है उसके बराबर हाइट बनेगी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? इसके ऊपर एक आधे एग्जाम्पल कर ले हम, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, देखो, तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अपने पास एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है वो है भाई कुछ भी मान लो 44, और जिसकी ऊंचाई जो है वो है 10। और इसको हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया है। सिलेंडर कैसे बनाया है? बाई रोलिंग अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग रोल करके। इसका क्या मतलब है कि जो, अब रोलिंग अलोंग लेंथ का क्या मतलब है कि मान लो ये नोटबुक का पन्ना है, तो ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे दूरबीन बनाते थे, ऐसे रोल कर दिया, तो वो बोल रहे हैं ऐसे रोल कर दिया। ठीक है, तो जब आपको पता चले रोलिंग अलोंग लेंथ, या फिर मैं क्या बोलूंगा, और बाई क्या बोलेंगे इनको, ज्वाइनिंग। और इसको रटना नहीं है, इसके मतलब को समझो, बाई ज्वाइनिंग दी पैरेलल साइड्स फॉर्मिंग ब्रेड्थ। हिंदी में ही बताऊंगा, टेंशन मतलब। तो जो पैरेलल साइड है, जो समांतर भुजाएं हैं जो चौड़ाई बनाती हैं, उनको मिलाकर, उनको मिलाने से, तो यहां पर हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ऐसा करने से जो हाइट, सबसे पहले ये देखना इजी रहेगा कि हाइट कौन सी है। उससे दूसरा क्या होगा, उससे दूसरा 2πr है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट हो गई भाई साहब 10। और ये जो लंबाई है ये यूज होगी एज ए सरकमफ्रेंस, यानी कि 2πr हो गया अपना 44। ये तो आपको पता ही है, जब रेडियस 7 होता है तभी 44 होता है वो। तो ऐसा कुछ सिलेंडर बनेगा। कैसा सिलेंडर बनेगा? ऐसा कुछ सिलेंडर बनेगा। ये होएगा 7 और ये होएगी 10। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके जी। अगर इसी में मैं रोलिंग अलोंग ब्रेड्थ कर दूं, अगर मैं ब्रेड्थ की तरफ से घुमा दूं, अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये सिलेंडर कैसा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, देखना जरा, ऐसे।
ये 44 तो आ जाएगी इसकी हाइट, और ये जो 10 है 10, ये 10 हो जाएगा ये पूरा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है, ये जो 2 पाई आर है दैट इज इक्वल टू 10, तो अपना रेडियस आ जाएगा 10 अपॉन में 2 पाई। अब क्वेश्चन जब हमें निकालना होगा तो हम इसको सोल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। कुछ भी हो रेडियस आएगा ना कुछ, चाहे पॉइंट में आए कैसे भी आए, तो ये अपना रेडियस हो गया और ये अपनी हाइट हो गई। तो सिलेंडर के बारे में वो कुछ भी पूछे, अगर उसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा तो कैसे बताओगे सिलेंडर का, बताना जरा एक बार। अगर उसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लिया तो कैसे बताओगे? अगर किसी ने कैलकुलेट किया तो दिल तो कर रहा है उसको बहुत बुरी तरह से पीटूं। मुझे एक बात बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसके चारों तरफ का एरिया। हाँ जी सर, इसके चारों तरफ का एरिया होता है। तो ये सिलेंडर जो है ये इस रेक्टेंगल से बना है, तो इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो वही तो होगा जो रेक्टेंगल का एरिया है। अरे इसी से तो बना है, चारों तरफ रेक्टेंगल ही तो है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो बस, खत्म कर्व्ड सरफेस एरिया। वो पूछता नहीं है, अगर पूछे कई जरूरत पड़ जाए टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो एटलीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया तो अपने पास है 440। चाहे ऐसे घुमा लो तो भी जो रेक्टेंगल का एरिया है वही कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएगा, चाहे ऐसे घुमा लो तो भी जो रेक्टेंगल का एरिया वही कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भी? आगे से ऐसी चीजें आएंगी तो बना दोगे। ओके, नेक्स्ट। कई बार वो ये पूछता है कि अपने पास एक रेक्टेंगल है तो उसकी ये लंबाई और चौड़ाई है, इसको मैं अलोंग द लेंथ ऐसे रोल करके सिलेंडर बनाऊं या अलोंग द ब्रेड्थ करके मैं सिलेंडर बनाऊं, वॉल्यूम किस में ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया सेम ही होगा, मैंने बता दिया, वो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, बताओ, सोचो। देखो जो वॉल्यूम होता है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो अपनी जो रेक्टेंगल है उसकी ये है 10, ये है 30। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा रेडियस और हाइट पर। पाई तो हर सिलेंडर के लिए सेम ही होती है 22/7। तो दो सिलेंडर्स के वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो आर और एच की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो जब आप इसको अलोंग दी लेंथ रोल करते हैं, अलोंग दी लेंथ, मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको अलोंग दी लेंथ रोल करते हैं तो रेडियस किससे आता है? तो ऐसे अलोंग दी लेंथ ऐसे आप इसको रोल करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 30, तो आर इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 पाई। तो रेडियस जो है ये डिपेंड्स अपॉन लेंथ, जो इसकी लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसकी लंबाई जितनी है उसके हिसाब से रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और जो हाइट है वो क्या है? वो है इक्वल टू ब्रेड्थ। हाइट क्या है? इक्वल टू ब्रेड्थ, या फिर मैं ये बोल दूं डिपेंड्स अपॉन ब्रेड्थ, चौड़ाई पर डिपेंड करती है कि हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर मुझे एक बात बताओ, 2 बार रेडियस आ रहा है, 2 बार रेडियस आ रहा है, त्रिज्या 2 बार आ रही है। तो इस रेक्टेंगल की एक लंबाई है एक चौड़ाई है, एक के ऊपर डिपेंड करता है कि रेडियस कितना होगा, एक के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइट कितनी होगी। वॉल्यूम में कौन सी चीज 2 बार आ रही है? रेडियस 2 बार आ रही है। तो अगर मैं रेडियस को बड़ा कर लूंगा क्योंकि वो 2 बार आ रहा है तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये बड़ी साइड है इससे मैं वो बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, या तो मैं हाइट को मान लो, या तो मैं हाइट ब्रेड्थ से बना दूं तो रेडियस इससे बनेगा। एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगा बट इसी से बनेगा। अगर मैंने इसको हाइट बनाया तो रेडियस इससे बनेगा। अलोंग द लेंथ करूंगा तो ये मामला होगा, अलोंग द ब्रेड्थ करूंगा, रोल करूंगा तो हाइट किस पे डिपेंड करेगी? हाइट हो जाएगी। अलोंग द ब्रेड्थ रोल करूंगा तो हाइट लेंथ पे डिपेंड हो जाएगी। और रेडियस यहां पर क्या लिखा मैंने? डिपेंड्स अपॉन ब्रेड्थ। रेडियस ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये रेडियस की ब्रेड्थ कितनी है, 2 पाई आर की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो
बिकॉज वॉल्यूम के अंदर रेडियस 2 बार आता है तो रेडियस बड़ा करने में फायदा है। अगर हमें ज्यादा वॉल्यूम का सिलेंडर बनाना है तो रेडियस बड़ा करने में फायदा है, तो यानी कि लेंथ के अलोंग रोल करने में फायदा होगा। ठीक है, ये इसका ज्यादा वॉल्यूम होएगा। ठीक है, मोर रेडियस मीन मोर वॉल्यूम, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है, मोर वॉल्यूम के लिए मोर रेडियस मोर वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? अगर आपको इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम का रेशियो भी निकालना है तो आपको सीधी सीधी, अगर मान लो आपको रेशियो निकालना है तो आपको एग्जैक्टली रेडियस और एग्जैक्टली हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता है कि भैया जो इसका जो रेडियस है वो डिपेंड करता है 30 पर, ओके जी, और इसकी हाइट डिपेंड करती है 10 पर। तो इसका वॉल्यूम मैं लिख दूंगा ऐसे 30 इंटू 30, आर स्क्वायर एच लिख रहा हूं मैं, रेडियस 30। मुझे तो सिर्फ रेशियो निकालना है ना, एग्जैक्ट तो नहीं निकालना, मैं तो रेशियो निकाल रहा हूँ। हाँ जी सर, और इसका डिपेंड करेगा, इसका रेडियस अगर आप अलोंग द ब्रेड्थ रोल कर रहे हो तो 10 पर डिपेंड कर रहा है, तो 10 इंटू 10, और हाइट डिपेंड कर रही है 30 पर, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो आ गया है। ठीक है, तो अगर आप अलोंग दी लेंथ और अलोंग दी ब्रेड्थ इनको रोल करोगे तो आपको एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई भी नहीं चाहिए। अगर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो भी आ गया तो उनसे बने सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 बारी 10 से ये कट जाएगा 30, एक 3 से एक 3 गया, एक 0 से एक 0 गई, तो 3:1। अगर आप अलोंग दी लेंथ सिलेंडर को घुमाओगे तो 3 गुना वॉल्यूम बनेगा, 3 गुना। वैसे एक्चुअल में होता क्या पता है, देखो 30 से 30 कट गया, 10 से 10 कट गया, 30 और 10। तो अगर आप अलोंग दी लेंथ रोल करोगे तो जो भी इनकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है ना, इनके वॉल्यूम का भी वही रेशियो होगा। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 1:3। अगर यहां से रेडियस बनाओगे और यहां से रेडियस बनाओगे तो 3:1 रेशियो हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में? तो नेक्स्ट मैंने एक तो ये बता दिया आपको, क्या बता दिया, बाई रोलिंग ए रेक्टेंगल। देन नेक्स्ट है बाई रोटेटिंग ए रेक्टेंगल। इसको कुछ अलग डिब्बे में कैद करना पड़ेगा या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं। बस बस बस, बाई, बस यार, बाई रोटेटिंग ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल को रोटेट करके भी बनता है। फिर ये कैसे बनता है अभी बताता हूँ, बीच में मत बोलो। देखो, मान लो मेरे पास ये रेक्टेंगल है, तो यार लगातार रोज की 2 रिकॉर्डेड वीडियो बना बना के गले पे काफी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ओके। तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ब्रेड्थ को एज ए एक्सिस मान के, हैं बाय टेकिंग ब्रेड्थ, इसका जो एक्सिस है रोटेशन का वो है ब्रेड्थ। इसका क्या मतलब है सर, बताता हूं। आप ऐसे मान लो ये एक फट्टा है, फट्टा पतला सा है, या फिर नोटबुक का गत्ता है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने यहां पर एक डंडा चिपका दिया ऐसे। ये छोटा सा गत्ता है नोटबुक का, जो छोटे छोटे झंडे होते हैं ना, छोटे छोटे इंडिया के झंडे हैं, आज़ादी के टाइम पर वो बिकते हैं, वो तो कागज के होते हैं। आप मान लो एक थोड़ा सा मजबूत सा गत्ता है नोटबुक के गत्ते जैसा, आपने यहाँ पर ऐसे डंडा चिपका के झंडा बना लिया, और इसको आप ऐसे रोल कर रहे हो ऐसे, जैसे मान लो ये इसका ये डंडा है, ऐसे घुमा रहे हो ऐसे ऐसे। तो क्या होएगा जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो मेरे भाई ये एक सिलेंडर बनाएगा। अगर आप विजुलाइज कर पाए होगे तो ये एक सिलेंडर बनाएगा।
ऐसे। समझ पाए? ये जो है इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये ऐसे घूमेगा चारों तरफ, तो सिलेंडर बनाएगा। क्या क्या मतलब है? वाकई में सिलेंडर नहीं बनाएगा। जैसे पंखा घूमता है तो एक सर्कल दिखता है, पंखा घूमता है तो एक सर्कल दिखता है, तो एक्चुअल में तो तीन ही वो उसके वो होते हैं, तीन या चार जितने भी होते हैं। तो ये जो है जब आप इसको घुमाओगे तो ये हवा में एक सिलिंड्रिकल स्पेस में से घूमेगा, ऐसे बोल सकते हैं। एक 3D स्पेस में से घूमेगा, वो स्पेस सिलिंड्रिकल होगा जिसमें से घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे भी बोल देते हैं कि इसको इसके एक्सिस पर रोटेट किया गया। अब की बार क्या है? रोटेट किया गया। ठीक है, तब क्या किया था? रोल किया गया था, अक्स पर घुमाया गया, हिंदी में अक्स पर घुमाया गया। ठीक है भाई, अक्स, रोटेट, ये चीज आएगी। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, रेडियस किस पर डिपेंड करता है? इस सिलेंडर का रेडियस क्या है? सर इस सिलेंडर का रेडियस तो ये एल है, दिस इज रेडियस। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट ये है, दिस इज हाइट इस सिलेंडर की। ठीक है, तो अब इस सिलेंडर को, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, जो भी निकालना है इस सिलेंडर का वो आप बता सकते हो। ठीक है जी। अब यहां पर भी मैं दो काम कर सकता हूं। मैंने ब्रेड्थ को एज ए एक्सिस माना था, मैं लेंथ को एज ए एक्सिस मान सकता हूं, है भाई। हम ऐसे करके, ये अपनी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, यहां पर मैं डंडी रखूं और मैं इसको घुमा दूं तो यहां पर भी एक वो बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर का वो क्या है? रेडियस वगैरह, हाइट वगैरह। ये 3D, ये भी 3D स्पेस में घूम रहा है, एक सिलेंड्रिकल स्पेस में। तो जो इसकी ब्रेड्थ है ये इसका रेडियस है, और जो इसकी लेंथ है ये हाइट है। ठीक है, अगर आपको ये बोले कि भैया इस सिलेंडर का वो बताओ, वॉल्यूम बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, आप बता दोगे सब कुछ, बिकॉज हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट है। हाँ, अगर वो इन दोनों को कंपेयर करे तो यहां पर एक्सिस ब्रेड्थ था, यहां पर एक्सिस लेंथ है, जो अक्स है जिसके चारों तरफ घुमा रहे हैं वो लेंथ है। तो अगर वो इनको कंपेयर करे तो ये मैंने मान लिया V1, ये है सिलेंडर 1। अगर हम कंपेयर करें, ऐसे ही मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें, तो अगर आपको रेशियो निकालना है तो सिंपली ये देखो, आपने इसका रेडियस किसे बनाया है? लेंथ को। तो r²h को मैं कंपेयर कर रहा हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r²h, पाई दोनों में पाई ही रहेगा। इसका रेडियस है l और हाइट है b, और इसका रेडियस है b, r² इंटू में हाइट है l से l गया, b से b गया। इसके हिस्से में रेडियस क्या था? l, और इसके हिस्से में रेडियस क्या था? b। तो जिस भी सिलेंडर के हिस्से में जो रेडियस आ रहा है वही उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके हिस्से में रेडियस l है, इसके हिस्से में रेडियस b है। और एग्जैक्टली यही काम आप पिछले वाले फिगर में भी कर सकते थे। देखो अगर आप इसको अलोंग दी लेंथ रोटेट कर रहे हो तो रेडियस बन रहा है 44 से, अलोंग दी ब्रेड्थ रोटेट कर रहे हो तो रेडियस बन रहा है 10 से। तो अलोंग दी लेंथ वाले के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा 44, अलोंग दी ब्रेड्थ वाले के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा 10। कट कटा के, तो जो भी चीज 2 5 10 2 22, तो जो भी चीज रेडियस बनाने में इन्वॉल्व हो रही है वो उसके वॉल्यूम के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, इनका कंपैरिजन और करवा लेता है भाई क्वेश्चंस में। तो भी करें देखो यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन की भी जरूरत होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं ड्राइंग इस तरीके से कर रहा हूँ कि इमेजिनेशन कमजोर हो तो भी आप समझ जाओ। The length and breadth of a rectangle are 15 centimeter and 12 centimeter respectively if the rectangle is given one full rotation about its breadth। क्या दी गई है भैया? रोटेशन, रोटेट किया गया है, दिस इज द वर्ड, अबाउट इट्स ब्रेड्थ। हिंदी वालों को भी मैं बताऊंगा बिकॉज इसकी लैंग्वेज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आयत को अक्ष के रूप में, यदि आयत को अक्ष के रूप में, अच्छा, यदि आयत की चौड़ाई को
अच्छा, उसकी चौड़ाई के प्रीत क्या ही कर रखा है। मान लो अक्ष है, मैंने क्या बताया था, रोटेशन होगा है, एक पूर्ण घुमाव दिया गया है। मेनली क्या होगा, किसी चीज को एज ए एक्सिस मानकर चौड़ाई के प्रीत घुमाया गया है। ठीक है, तो जो चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, वो उसकी हाइट बन जाएगी। चौड़ाई के चारों तरफ घुमाया गया है ना, अबाउट इट्स ब्रेड्थ, तो ये लेंथ है। तो ऐसे ये आपके मन में आना चाहिए ये कि ठीक है भैया। तो यानी कि क्या बताया यहाँ पे, ये 12 है चौड़ाई और लंबाई 15 है, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 12, रेडियस इज इक्वल टू 15। व्हाट इज द वॉल्यूम थ्रू विच द रेक्टेंगल मूव्स, क्या वॉल्यूम है जिसके थ्रू रेक्टेंगल जो मूव हो रही है, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वही निकाल लेते हैं, पाई को उसने ओपन नहीं किया है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू में एच। ठीक है भाई, 12 इंटू 15 होता है 180। ठीक है, अगर मैं एक 2 इसको दे दूँ तो ये बन जाएगा 30 और वो बन जाएगा 90। तो 90 और 30 की जो 2 जीरो और 9 30 27, 2700 पाई। ठीक तो क्या है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ें। जो मेनली जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये तो आप कर ही लोगे, अगर वो कंपैरिजन भी करेगा तो भी आप इजीली बता दोगे। जिसका रेडियस बताओ उस बड़ा, उसका वॉल्यूम बड़ा। ठीक है, और जितना रेडियस है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ इससे आसान और क्या लोगे। नेक्स्ट, टू रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ साइजेस 2 पाई एंड 4 पाई। तो दो रेक्टेंगुलर शीट हैं आर अवेलेबल। ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन बी फॉर्म्ड बाई joining a pair of parallel sides of any sheet है। क्या बोल रहा है वो, ज्वाइन करेगा क्या, पैरेलल साइड्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी फॉर्म्ड दिस वे। तो मैं आपको बता देता हूँ वो करना क्या चाह रहा है, हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में जो अब तक मैं बता रहा था उसी को रिवाइज करा रहा हूँ। ये 2 पाई है, ये 4 पाई है। वो बोल रहा है मेरे पास दो सीट है 2 पाई बाई 4 पाई की। ठीक है, तो बोल रहा है अगर दो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स को मैं ज्वाइन करूं तो या तो वो यहां से ऐसे बनाएगा, इसको और इसको ऐसे चिपका देगा, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 4 पाई, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 2 पाई। या फिर वो ये करेगा, इसको यहां पर मैंने ये चिपकाई थी, यहां पर मैं ये चिपका देता हूं, इसको ऐसे बना देगा सिलेंडर को। ठीक है, तो ये जो है ये एज ए सरकमफ्रेंस बनाने में यूज हो जाएगी, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका 2 पाई, और ये जो इसकी हाइट होगी सिलेंडर की वो हो जाएगी 4 पाई। ये साइड हाइट बनाने में यूज होएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो वो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कब बनता है, जब रेडियस बड़ी वाली साइड से बनाया हो, है जब रेडियस जो है वो किससे बना हो, वो लेंथ से बना हो रेक्टेंगल की, चाहे रोटेशन हो चाहे रिवॉल्यूशन। यानी कि यहां पर जो लंबाई है वो रेडियस बनाने में इन्वॉल्व हुई है। तो ऐसे बनाना नहीं था, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। इसमें वॉल्यूम बड़ा होगा। हम इसमें यह भी बता सकते हैं, देखो लंबाई है 4 पाई, चौड़ाई है 2 पाई, तो रेशियो है 1:2। इसका वॉल्यूम 2 गुना होगा, इसका वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में 2 गुना होगा। जो भी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वही वॉल्यूम के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कितना हो सकता है, कंपैरिजन नहीं पूछ रहा, तो बता देंगे भाई। तो देखो हाइट आ गई कितनी है 2 पाई, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 4 पाई। ठीक है, तो 2 से 2 दूनी 4, रेडियस 2 आ गया, तो वॉल्यूम बता दो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू में एच, तो 4 पाई स्क्वायर है क्या, ठीक है 4 चौके 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर। क्या क्या दिक्कत रह गई अभी से, 2 पाई आर 2 पाई, दो दूनी पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने 2 का स्क्वायर 2 बार लिख दिया जो उसमें, ठीक ओके ओके ओके। आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर ही 4 है और एच है 2 पाई, 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये अगला क्वेश्चन बिना पोज किए करो।
ठीक है, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगा, बिना पॉज किए करो। मैं पूरी 1 मिनट के बाद बोलना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद भी ना हो तो आराम से पॉज करके सोल्व करना। अब बिना कुछ लिखे भी इसे कर सकते हो, दिमाग दौड़ाओगे तो, जिस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, अदरवाइज लिख के भी कर सकते हो, टाइम देना इसको थोड़ा। चलिए भाई मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है 3 रेक्टेंगल्स R1 R2 R3, मेरे को फॉलो करने की कोशिश करना, हैव सेम एरिया, तो इनका एरिया सेम है, तो सेम एरिया का क्या मतलब है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ कांस्टेंट है। तीनों रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ कांस्टेंट है, तीनों रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का जो गुणा है वो सेम आएगा। ओके ठीक है, या फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ फिक्स्ड है? माइक वाइक चला लिया ना मैंने, हाँ जी। तो देखो मेरे पास फिक्स एक कांस्टेंट नंबर है, उसमें से जैसे मेरा मान लो मेरे पास है 24, अगर मैंने एक जगह 8 निकाला तो दूसरी जगह निकलेगा 3। अगर एक जगह मैंने यहाँ पर निकाल लिया भाई 12, यहाँ पर मैंने बड़ी वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पर छोटी निकलेगी ना। अगर लेंथ को बढ़ा दिया तो ब्रेड छोटी हो जाएगी, अगर मैंने लेंथ को यहाँ पर घटा दिया, इसको 6 बोल दिया तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर मटेरियल उतना ही अवेलेबल है, तो कहीं पर ज़्यादा निकालूंगा एक जगह पर, लेंथ को ज़्यादा दूंगा तो ब्रेड को कम मिल जाएगा। कुल मिलाकर दोनों जगह मिलाकर प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये बोल रहा है सच दैट उनकी लेंथ है x1 x2 x3 रिस्पेक्टिवली, सच दैट x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। ये लेंथ सबसे कम है, फिर ये उससे थोड़ी सी बड़ी है, ये उससे थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, V1 V2 V3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है फॉर्म्ड बाय रेक्टेंगल R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली बाय जॉइनिंग दी पैरेलल साइड्स अलोंग दी ब्रेड्थ। तो मान लो अपनी रेक्टेंगल ऐसे है, ये इन सब की ब्रेड्थ है, ये इन सब की लेंथ है, तो ऐसे बनाया गया है सिलेंडर। पैरेलल साइड जो ब्रेड्थ के अलोंग है वो ज्वाइन करी गई है, यानी कि ब्रेड्थ से हाइट बनी है और लेंथ से बना है इनका रेडियस, आप ऐसे बोल सकते हो। लेंथ यूज होगी, लेंथ पे डिपेंड करेगा इनका रेडियस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है। तो मुझे फॉलो करने की कोशिश करना कि यानी कि लेंथ से रेडियस बना है, हाँ जी सर, और ये बोल रहे हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या होता है R² एच पर डिपेंड करता है। हाँ जी सर, मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम डिपेंड करेगा कि रेडियस को बनाने में कौन सी लंबाई यूज करी गई है। ठीक है, अगर हमें ज्यादा वॉल्यूम का सिलेंडर बनाना है तो भैया लेंथ को यूज करना, ब्रेड्थ को मत यूज करना रेडियस बनाने में, तो फिर ऐसे रोल करना। मैंने क्या बताया था कि जिसकी जितनी लेंथ उसका उतना वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसकी जितनी लेंथ उतना ज्यादा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, क्यों, क्योंकि इनका एरिया फिक्स है ना भैया, लेंथ बढ़ रही है तो ब्रेड्थ घट जा रही है।
ऐसा नहीं है कि किसी की लेंथ भी बड़ी है उसकी ब्रेड्थ भी बड़ी है, तो फिर हमें ऐसे ही इनके वॉल्यूम को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच, अगर अलग अलग रेक्टेंगल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेंथ बढ़ रही है तो ब्रेड्थ घट जा रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पर। तो किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है? सर x3 की लेंथ सबसे ज्यादा है। x3 का वॉल्यूम v3 सबसे ज्यादा होएगा, v1 सबसे कम होएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर रेडियस 2 बार आता है, तो जितनी ज्यादा लंबाई को मैं रेडियस बनाने में यूज करूंगा, हाइट की टेंशन नहीं लेनी, हाइट तो एक बार ही आती है, रेडियस 2 बार आता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 2 बार आता है, तो रेडियस मुझे लंबे से लंबा रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ, ज्यादा से ज्यादा लंबाई जब रेडियस को मिली होगी, 2 पाई आर बनाने में जब लगाई होगी, तब वॉल्यूम ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसा कुछ निकाल कर लिख कर सोल्व किया है क्या? सारा दिमाग का खेल है, समझाने के लिए लिखा गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? इसको हम नोटबुक में भी कर सकते हैं वैसे, बट वैसे करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझना है। आगे बढ़ रहे हैं, वैसे करने के लिए नहीं बनाया क्वेश्चन ये। ये बताओ, 2 rectangular sheets of paper each 30 centimeter 18 centimeter are made into 2 right circular cylinder, one by rolling the paper along its length and another along its breadth. The ratio of volumes. एक तो लेंथ के अलोंग रोल किया गया, एक ब्रेड्थ के अलोंग रोल किया गया। तो मैंने क्या बोला था कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होएगा? वो डिपेंड करेगा जो भी ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो है, 30 और 18 का जो रेशियो है। इसकी लेंथ 30 है, इसकी ब्रेड्थ 18 है। तो लेंथ के अलोंग जब रोल किया गया और ब्रेड्थ के अलोंग जब रोल किया गया, तो उन सिलेंडर्स का वॉल्यूम होएगा 6 5 30, 6 3 18, 5:3। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जिस भी साइड से आपने सिलेंडर को बनाया है, अगर एक रेक्टेंगल से बना रहे हो, तो जो भी साइड रेडियस बना रही है उसका, वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। जब अलोंग दी लेंथ आप रोल करते हो, तो उसका रेडियस बनाने में लेंथ यूज होती है। अलोंग दी ब्रेड्थ जब रोल करते हो, तो रेडियस बनाने में ब्रेड्थ यूज होती है। अलोंग दी लेंथ रोल करने में लेंथ यूज हुई है, रेडियस बनाने में, तो उसके वॉल्यूम को लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसका वॉल्यूम 30 है, हमेशा ऐसे रेशियो निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं, तो इसका वॉल्यूम 18 है। एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने के लिए देखोगे, ये 2 पाई आर बना रही है, ये एच बना रही है। सिंपल। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट है भाई अपने पास रोलिंग एंड रोटेटिंग कोन। कौन बनाएंगे? अभी इससे डरना नहीं है, कह रहे यार ये कौन कौन बनाएगा आप। चलो ये थोड़ा कलरफुल माहौल में करेंगे भाई। तो कौन कैसे बनेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2 तरीके से कौन बन सकता है अपना, रोटेट वगैरह करके। नंबर 1 तो जो कौन बना, रोलिंग। रोलिंग के थ्रू मैं कौन आपको करवा चुका हूँ। सर कब करवा चुके हो? जो सेक्टर से मैंने आपको कौन बनाना बताया है ना, सेक्टर से, इससे कौन बनाना, वो रोलिंग ही है। पेपर को रोल करके ऐसे ही बनता है कौन। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम करने वाले हैं जी रोटेटिंग। रोटेट करने पर जो कौन बनेगा वो कैसे बनता है। जी, तो देखो एक वीडियो में प्ले कर रहा हूं आपके साथ, या फिर एक काम करते हैं, वीडियो रहने देता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने क्या किया, मैंने गत्ते की छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाई और इसके यहाँ पर मैंने एक डंडा चिपका दिया। जैसे गाड़ी के ऊपर झंडे लगे हुए होते हैं लोगों के, देखे आपने, छोटे छोटे झंडे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, इस मंत्रालय में है, ऐसे छोटे छोटे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा तो ये एक स्पेस में से घूमेगा। कौन से स्पेस में से घूमेगा? ये इस स्पेस में से घूमेगा। देखो ऐसे, इस स्पेस में से घूमेगा। तो एज ए रेडियस क्या यूज हुआ है? एज ए रेडियस यूज हुआ है ये वाला हिस्सा रेडियस है, और ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा हाइट है।
तो इस कोन का रेडियस ये रहा, कोन की हाइट ये रही। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर स्लांट हाइट आ जाएगी। तो आप इस कोन के बारे में सिर्फ रेडियस और हाइट मिलते ही हम सब कुछ बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर मैं इसको इसके अलोंग रोल करता, ऐसे रोटेट करता, तो फिर ये रेडियस बन जाता, ये हाइट बन जाती। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ऐसे रोटेट करके कोन बनाया जाता है। ठीक है जी, तो इस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको बता रहा हूं कंपैरिजन, या फिर एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल मान लो अपने पास 3 4 5 वाली एक ट्रायंगल है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 है, और ये रोटेट अलोंग आपने इसके करी, इसके चारों तरफ रोटेट कर दी, इसको एक्सिस लेकर, इस 3 को एक्सिस लेकर। ठीक है, तो क्या होएगा, यहां पर एक ऐसा कोण बन जाएगा। ये तो इसका रेडियस हो गया 4, इसकी हाइट हो गई 3 है, तो रेडियस इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू 3। बस इसका जो भी पूछे एग्जामिनर आप उसे बता सकते हैं। अब हम करते हैं जी कंपैरिजन। चलो पहले अब मैं आपको ये दिखा दूं, अब ये इंक आगे अड़ेगी है ना, क्या इसको रब कर रहा हूं, ऐसे भी इतनी खास जरूरत नहीं है। तो ये देखो, आ जाए यार प्लीज। ये एक ट्रायंगल थी, उसको चारों तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो इस एरिया में से ये घूमेगा। सिलेंडर विजुलाइज करना आसान था, कोन में किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये लेके आया। ये जो है ये क्या बन गया, रेडियस, और जिसको एक्सिस मानना था वो क्या बन गया, हाइट। क्या हमें ये रटना है जो एक्सिस मानना था, नहीं, ये जस्ट समझ लो। इतना हम अपना दिमाग लेकर जाएंगे, अलाउड है एग्जाम हॉल में। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो ऐसे कौन बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सपोज यहां पर कंपैरिजन करना हो, फिर वैसे ही या फिर इसके बाद कंपेयर करेंगे ना, ये और दिखा दूं मैं आपको। ये देखो, नेक्स्ट एक और तरीके से कौन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है सर, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक झंडा लगा दूं, एक डंडा लगा दूं, झंडा क्या लगा दूं, यहां पर एक डंडा लगा दूं, तो सर ये क्या हुआ। और अब इसको रोटेट करूं तो देखो, इमेजिन करो कैसी फिगर बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं इसको एज ए एक्सिस मानूंगा तो भी एक कोण बनेगा, इसको एज ए एक्सिस मानूंगा तो भी कोण बनेगा, इसको एज ए एक्सिस मानूंगा तो क्या बनेगा, सोचो जरा। तो बनेंगे दो कोण, क्योंकि यहां से अगर मैं ये लाइन खींचूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होएगी। परपेंडिकुलर होएगी क्या, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो ये भी एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और नीचे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करने पर कौन बनता है, कौन बनता है, बताओ कौन बनता है। ठीक है, एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, तो इसको बोलते हैं डबल कोण। तो इन कोन्स का रेडियस क्या है, इनका रेडियस है जी ये इनका रेडियस हो गया ये। और ऊपर वाले कोण की हाइट क्या है, ऊपर वाले कोण की हाइट है ये है h1, और नीचे वाले कोण की हाइट हो गई है ये है h2। तो अगर मैं इस कोण का वॉल्यूम निकालने लग जाऊं, ये डबल कोण है, इसको क्या बोलते हैं हम, डबल कोण। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h1, अगले का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h2। तो आर तो दोनों का सेम है, हाँ जी सर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया h1, यहां पर हो गया h2। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h, ये पूरा जो हाइपोटेन्यूज है। तो आप ऐसे सोचोगे, जब भी डबल कोण बनाया गया है, ये तो एज ए रेडियस है ऊपर वाले कोण का और नीचे वाले कोण का। अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं तो ऊपर वाले की हाइट और नीचे वाले की हाइट भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कॉमन ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर।
तो हाइट ऐड होके यानी कि ये पूरी हाइट, तो 1/3πr² पूरी हाइट, दोनों कोन्स की हाइट, ये इसका वॉल्यूम होएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा एक बार आपको एनिमेट करके दिखा देता हूं, देखो। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, दिख रही है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, बस 3D में दिखा रखा है। तो इसको आप घुमाओगे तो डबल कोन की बजाय फिलहाल मैंने एक ही कोन बना रखा है ताकि फिगर पूरी अच्छे से समझ में आए। ये ऊपर वाला कोन है, इसके नीचे भी तो कौन बनेगा जो मैंने अभी रिप्रेजेंट नहीं किया कौन से, देख पा रहे हो, एक ऊपर कौन एक नीचे कौन। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर जो राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर खींची गई है, ये रेडियस का काम कर रही है। इससे ऊपर वाला हिस्सा एक हाइट है, नीचे वाला हिस्सा दूसरी हाइट का काम कर रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से बनाया है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है भाई, रुक जा अब। ओके, तो अब हम कंपेयर करते हैं इनको। अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 3, ये है 4, ये है 5, अगर मैं इससे तीनों तरह के कोण बनाऊं तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? अगर मैं इसे तीनों तरह के कोण बनाऊं, अगर मैं इसको एक्सिस मान के घुमा दूं, इसको एक्सिस मान के घुमा दूं, इसको एक्सिस मान के घुमा दूं, तो बताओ। मैं देखकर बता सकता हूं सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा जब हम इसको एक्सिस मानकर घुमाएंगे, फिर होगा जब हम इसको एक्सिस मानकर घुमाएंगे, फिर होगा जब हम इसको एक्सिस मानकर घुमाएंगे। उन दोनों कोण के वॉल्यूम का सम करूंगा तो भी सबसे कम रह जाएगा वो। ठीक है, आप बोलोगे ऐसे कैसे सर, ये क्या हो रहा है? अभी बताता हूं, देखो। अगर मैं इसको, पहला केस, अगर मैं इसको, हम ये मान लेते हैं कि, या फिर यही मान लेते हैं, चलो ये है 3, यही मान लेते हैं, वैल्यू से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो इसकी हाइट है जी 3, ठीक है, और इसका रेडियस है 4, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई। तो 1/3π तो सबके अंदर होता है? इसको तो हटा ही दो, r², 3 × 3 × में 4। ठीक है, सेकंड केस है, अगर मैं कोण ऐसे बनाऊंगा, इस 4 के अलोंग में घुमा दूं, ये 4 है, ये 3 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3π तो सब में होता है, r²h यानी कि 3, ये रेडियस बना है कौन का? r² × h। ओके जी। तीसरा केस क्या होएगा? तीसरा केस होएगा, अगर मैं इसको, मान लो ये 3 है, इसको एज ए एक्सिस मानकर घुमा दूं, तो अपने पास दो कोण बनेंगे। ठीक है सर, तो ये क्या बनेगा? इसका रेडियस कैसे आएगा ये वाला? बताओ, ये बताओ जरा। ये है 3, ये है 4 और ये पूरा है 5। तो एक ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगुलर वर्टेक्स से हम 90 डिग्री का एंगल खींच दें, तो यहां पर आपको ये बताया है कि बेस इंटू में हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी निकलेगा, बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू में हाइट। बहुत बार ये हम कर चुके हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। ये तो हम इजीली, कि 3 × 4 इज इक्वल टू 5 इंटू में दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू में 4 बटे में 5, 12 होगा 5 और इसका प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू होगी 12 बटे 5 यानी कि 2.5। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, इन दोनों कॉन्स का मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं, इंटू में r² यानी कि 12 बटे 5 इंटू 12 बटे 5 इंटू में h, ये r² है, ये हाइट है जी 5। तो एक बार कंपेयर करें इन सभी का वॉल्यूम। चलिए ब्लू कलर से मैं काटूंगा, तो 1/3π 1/3π
1/3 पाई। ठीक है, 4 और 3 12 सब में है, ये 5 में काट देता हूँ, कट गया। ठीक है, 4 और 3 12 सब में है, 4 और 3 12 सब में है, 4 और 3 12 सब में है। अगर आप इनके वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बचा है इसका रेडियस। इसके वॉल्यूम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रेडियस, जितना इसका रेडियस है। ये मैंने r², ये मैंने गलत कर दिया यार, ये सेम ही कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका रेडियस 4 था, यहाँ पर ही कई लोग अटक गए होंगे बेचारे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर काट देते हैं भाई। तो 1/3 पाई काट दिया मैंने, और फिर 12 काटा था, 4 और 3 12 काट दिया, 4 और 3 12 काट दिया। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका क्या, रेडियस, रेडियस है ना। इसके वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसका रेडियस, रेडियस ही रिप्रेजेंट कर रहा है सबके वॉल्यूम को। और इसके वॉल्यूम को, ये क्या था, ये भी इन दोनों कॉन्स का रेडियस ही निकला था, रेडियस। तो जब हम कॉन्स को ऐसे बनाते हैं, कैसे भी बना लो कॉन्स को ऐसे रोटेट करके, तो जब आप देखोगे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना, ये 3 तरीके से कौन बन सकता है, एक बार रेडियस ये बनेगा, एक बार रेडियस ये बनेगा, एक बार रेडियस ये बनेगा। ये हमेशा सबसे छोटी होगी। क्यों सर सबसे छोटी क्यों होगी, देखो ये भी एल्टीट्यूड है, हाँ जी सर, ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है। तो बेस इंटू में एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का एरिया, तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो सबसे बड़ी साइड के ऊपर सबसे छोटी एल्टीट्यूड होती है, क्योंकि यार इसका और इसका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, बेस इंटू हाइट। एक चीज बड़ी होगी तो दूसरी छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा एरिया बनता है कौन को रोटेट करते हैं, तो जब आप रेडियस इसको मानते हो, ये जब रेडियस का काम करेगी, जब ये रेडियस का काम करेगी, जब ये, फिर उसके बाद जब ये रेडियस का काम करेगी तब ये। अगर वो इनको कंपेयर करेगा कि यार एक कौन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, या लेंथ, और एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है जिसकी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स हैं 5 और 12, तो ये हो जाएगी 13। तो बताओ सबसे ज्यादा वॉल्यूम का कौन बनाना है बाई रोटेटिंग, तो वो तब बनेगा जब जो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि 5 12 13 है, तो 3 रेडियस बन सकते हैं, एक तो 5, एक 12 और एक ये वाला। जब ये 12 सबसे बड़ी वाली साइड है, जब मैं इसको एज ए रेडियस बनाऊंगा, तो ये रेडियस कब बनेगा, जब मैं इसको एक्सिस मानूंगा, जब मैं इसको यानी कि 5 वाली साइड को एक्सिस मान के घुमाऊंगा। और इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होएगा, इसको रेडियस मान के जो कौन बनेगा, इसको रेडियस मान के जो कौन बनेगा, इसको रेडियस मान के जो कौन बनेगा, वही रेशियो होगा जो इनके रेडियस का रेशियो है। ठीक, आगे बढ़ू, ये देखो, ये मैं आपको डायरेक्टली रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये रेयर क्वेश्चन है, मान लो कभी कभी आएंगे तो आप तुरंत ऐसे रिकॉल कर पाओगे चीजों को। बताओ, हाँ जी बताओ। A right triangle having hypotenuse 25 सेंटीमीटर एंड लेग्स इन द रेशियो 3:4। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो लेग्स होते हैं, जो पैर हैं वो हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज के अलावा, ये हैं 3:4। तो अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ जी सर, ये उसने 25 दे दिया, 5 का 5 गुना, तो ये भी 3 का 5 गुना 15 हो जाएगा, ये भी 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा। हाँ जी सर, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, इसके हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करवा दी गई। ठीक है, इसके अबाउट ऐसे, ठीक है, इसको एज एक्सिस मान के, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, तो सरफेस एरिया क्या होएगा, तो इसके अबाउट अगर आप रोटेट करवा दोगे तो रेडियस क्या बनेगा, रेडियस ये बनेगा, एक क्लियर है ना। ठीक है, जो इस वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड खींची जाएगी, तो मैंने आपको बताया इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम है, तो ये 12 होएगी, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ। 5 से 15, 2 5 है ना यहाँ पर, एक 5 से 3 पर गया, 1 से 4 पर गया, आप भी डायरेक्टली बोलने के लायक होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको रिवॉल्व करोगे
तो रेडियस होएगा जी 12। ओके सर। और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पाई आर एल होता है। तो ऊपर वाले कोण का पाई आर एल और नीचे वाले कोण का पाई आर एल। सिंपल। पाई को खोल रखा है, खोल रखा तो हम भी खोल देंगे। 3.14 कर रखा है। हम क्या किसी से कम है? पाई पाई दोनों कोण के उसमें होएगा, रेडियस भी दोनों कोण के उसमें होएगा। तो पाई और आर मैंने कॉमन ले लिया। इसका एल कितना है? इसका एल है 15, ऊपर वाले कोण का स्लांट हाइट, और नीचे वाले कोण की स्लांट हाइट है 20। तो 15 + 20 ऐसे ही हम दिमाग में रखेंगे। क्या हम ये रट के रखेंगे? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर इंटू L1 + L2। ऐसे नहीं करना, जहां पर ऐसे करना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो करें फिर ये सोल्व। ठीक है भाई। एक 5 मैंने यहाँ से उठाया, 5 7 35। एक 2 मैंने यहाँ से उठाया और मैंने एक 10 काट दिया। अब तो मैं नहीं काटूंगा, एक के बाद में पॉइंट लगाऊंगा। 7 6 42, 2 चौके 8। तो एंड में 0.8 आएगा, लेकिन कई बार ये अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, तो कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 6 से गुणा करूँ तो 14 6 84, 37 18। 7 से गुणा करूँ, 7 चौके 28, 2 7 8 56 और 2 58, 5 18 7 126 और 5 131। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अप्रोक्सीमेट नहीं किया, कर देता है वो एग्जामिनर कई बार। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेट कहीं हवा में रहो। बताओ। ए राइट triangle having hypotenuse this and legs in this ratio is made to revolve about its hypotenuse. What is the volume of double cone so formed? तो डबल कोन का वॉल्यूम क्या होगा? तो हम दिमाग में ही बता सकते हैं। उस फिगर को इमेजिन करो। तो वॉल्यूम क्या होएगा? मैंने क्या बताया है वैसे? वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई। रेडियस तो वही होता है, 12 बनेगा भाई। ये 15 है, ये 20 है, 15 × 20/25। इतना तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, 12 आ जाएगा। और हाइट आ जाती है पूरा जो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, इतना तो हम समझ गए हैं। ठीक है, जब आप इसको इसके अलोंग रोटेट करेंगे तो ये रेडियस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो रहा है 15 × 20/25 = 12। और ऐसे ये कौन बन रहा है? तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। रेडियस कितना है? 12। ऊपर वाले कोण का भी, नीचे वाले कोण का भी। आर स्क्वायर यानी कि 12 × 12 इंटू में ऊपर वाले की हाइट ये है और नीचे वाले की हाइट ये है। तो इन दोनों की हाइट को जब आप जोड़ दोगे तो ये 25 आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था। ठीक, तो इसे सोल्व करो। 3 एकम पाई को खोल रखा है क्या? और 3.14 ले रखा है ना। इसका मतलब मे भी अप्रोक्सीमेट ही कर दिया हो भाई ने। 1/3 पाई। तो मैंने यहाँ से एक 25 उठाया और यहाँ से एक 4 उठाया। 4 × 3 = 12। उस 3 से 3 काट दिया, 25 और 4 शो होता है, उससे ये काट दिया। ठीक है जी, तो 12 चौके 48, यूनिट डिजिट 8। ठीक है भाई, क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए इतना एनिमेट करने के बाद। ये बताओ, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, देखता हूँ आप कैसे करोगे। Which of the following statements is are correct? The volume of the cone generated when the triangle is made to revolve about its longer leg is same as the volume of the cone generated when the triangle is made to revolve about its shorter leg. तो ये लेग होते हैं, ये लंबी लेग छोटी पैर, ये उन ट्रायंगल के होते हैं। कई पैरों वाली ट्रायंगल होती है, पता है आपको? हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? बड़ी वाली भुजा के परिहत या छोटी वाली भुजा के परिहत। तो ये यहाँ पर बात कर रहा है, जब भी ये ट्रायंगल को रिवॉल्व करके कौन बनाएगा, तो ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। क्लियर है भाई? सपोज ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, जो इसका हाइपोटेन्यूज है। तो छोटी मैंने ये मान ली ए, उससे बड़ी बी हो गई, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हेन द ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स लॉन्गर लेग है। ये जो लंबी लेग है इसको एक्सिस मानकर जब हमने घुमाया, ओके जी, और इज सेम, ये सेम है बोल रहा है।
तो ये सेम थोड़ी होता है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा होगा इसका, जो बड़ी वाली लेग है उसको जब रेडियस मान के, इसको रेडियस मान के यानी कि ऐसे ऐसे घुमाओगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनेगा। फिर उससे कम वॉल्यूम बनेगा कौन का, जब इसको मानना, और इससे भी छोटा होता है ये वाली साइड। रेडियस पर डिपेंड करता है। जब आप इसको एक्सिस मानते हो तो इसका जो रेडियस आता है वो सबसे छोटा होता है। गलत है भाई, सेम नहीं होता यार। सबसे बड़ा तब होएगा जब इसको रेडियस मानेंगे, फिर उससे छोटा जब इसको रेडियस मानेंगे, उससे छोटा जब इसको रेडियस मानेंगे। यानी कि जो डबल कॉन बनेगा ना उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम तो सबसे छोटा होता है। बच्चों को कई बार लगता है कि डबल कॉन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, नहीं, उसका तो सबसे छोटा होता है। ओके, द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन जनरेटेड व्हेन द ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स लॉन्गर लेग। तो कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट में कि लंबी लेग के अराउंड रिवॉल्व करी, छोटी लेग के अराउंड रिवॉल्व करी, उन दोनों का सम जो है वो बराबर होएगा जब जो डबल कोन बनता है उसके ना। डबल कोन उन दोनों के सम के साथ क्या टक्कर लेगा, इंडिविजुअली उन दोनों से छोटा होता है। ये भी गलत है। ये कहना चाह रहा है कि जब हमने ऐसे रिवॉल्व किया इसको, तो जब ये कोन बना, और जब हमने इसको ऐसे रिवॉल्व किया, जब ये कोन बना, ये बराबर है जब हमने इसको इसके अलोंग रिवॉल्व किया और ये कोन बना। गलत है ये सबसे छोटा होता है। जब ये रेडियस बनेगा, ये रेडियस कब बना है, ये सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, सेकंड नंबर पर वॉल्यूम ये, थर्ड नंबर पर ये। तो नीदर 1 नॉर 2, कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं। तो अब हम करते हैं भाई अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, फ्रस्टम। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इस कंसेप्ट में 1 घंटा लग जाएगा बताने में, बट ठीक है यार, कम से कम अच्छे से बताना तो पड़ेगा ही। ओके, तो चलिए जी। तो जो फ्रस्टम का कंसेप्ट है, फ्रस्टम क्या होता है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। अगर अपने पास कोई कोन है, उसको मैं ऐसे काट दूं, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा है, ऊपर वाला हिस्सा कैसी शेप का है ये बताओ। हमेशा बेस के पैरेलल काटते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होएगा अपने एग्जाम में कि हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ठीक है। हमेशा बेस के पैरेलल काटेंगे, एक तो ये बात ध्यान रखो, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके जी। ऊपर क्या बना, ऊपर बना एक राइट सर्कुलर कोन, ये वाला हिस्सा जो है छोटे वाला, और नीचे जो हिस्सा बना है उसे हम बोलेंगे फ्रस्टम। यानी कि किसी भी कोन की चोटी काट दो तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तो छोटा कोन और एक फ्रस्टम, ठीक है। और ये जो फ्रस्टम वाला कंसेप्ट है, इसके अंदर हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी। इसके अंदर सिमिलैरिटी यूज होती है। सिमिलैरिटी कैसे यूज होती है, सिमिलैरिटी ऑफ कोन। कैसे सर, देखो, जब भी मैं इसका 2D कंपैरिजन बताता हूं आपको, जब भी आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर बेस के पैरेलल एक लाइन मारकर उसको काट देते हैं तो वो हमेशा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ऊपर बचती है एक छोटी ट्रायंगल और नीचे बचता है क्या, बिकॉज ये पैरेलल है तो ट्रेपेजियम। और ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल यानी कि PQR और PBC ये सिमिलर होती है। PQR छोटी ट्रायंगल और PBC बड़ी ट्रायंगल। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रेपेजियम। ऐसे ही यहां पर नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं फ्रस्टम, ठीक है। तो कई क्वेश्चन इसके डायरेक्टली जो इसके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे वो हम आगे करेंगे, फॉर्मूला बताऊंगा। पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं फिगर की, ठीक है। तो जैसे यहां पर छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि PQR इज सिमिलर टू PBC, और बिकॉज ये सिमिलर हो गई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग लंबाइयों का रेशियो PQ बटे में PB इज इक्वल टू PR बटे में PC इज इक्वल टू QR बटे में BC, ऐसे है। हाँ जी सर, ऐसे ही यहां पर होएगा। सिमिलरिटी मैं आपको बता चुका हूं। सर ऐसे ही क्या होएगा, देखो ये कौन है, मैंने इसके यहां पर कट मारा, ठीक है सर, और इसको ऊपर ही रखा रहने दिया, ठीक है। ये बड़े वाले कौन की हाइट है, आप बोलोगे जी हाँ सर। ये बड़े वाले कौन का रेडियस है, ये छोटे वाले कौन का रेडियस है, ओके सर। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रही है, यहां पर एक छोटी ट्रायंगल, और यहां पर जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है, हाँ जी सर, वो दोनों सिमिलर होंगे बिकॉज ये कट जो है बेस के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये है छोटे वाले कोन का रेडियस, ये क्या है, छोटे वाले कोन का रेडियस,
ये क्या है? ये है छोटे वाले कोन की हाइट, ठीक है। ये क्या है? ये है बड़े वाले कोन की हाइट। ओके सर। ये क्या है? बड़े वाले कोन का रेडियस। ये है छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट, और ये है बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट। और हम हमेशा छोटा कोन और बड़ा कोन कंपेयर करेंगे। जैसे सिमिलरिटी के अंदर हम हमेशा छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पर एक तो ये बड़ी ट्रायंगल है और एक ये छोटी ट्रायंगल है, हमेशा ये कंपेयर करेंगे। एक ये बड़ी ट्रायंगल है, एक ये छोटी ट्रायंगल है। तो जब फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम केसेस के अंदर हम ये डायग्राम बना रहे होंगे। मैं इन ट्रायंगल्स का डायग्राम बनाऊंगा, जैसे कोन में भी ऐसे ही ट्रायंगल बना रहा था, तो फर्स्ट टर्म में ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है भाई। और यहां पर देखो, तो सिमिलरिटी के अंदर हमने क्या सीखा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, वो तो मैं बता चुका हूँ, बिकॉज बेस के पैरेलल है। हाँ जी सर। तो सिमिलरिटी में हमने ये सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी कि छोटी ट्रायंगल की साइड आर, इसी के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है? आर, कैपिटल आर, इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड एच, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है? कैपिटल एच, यानी कि बड़े कोन की हाइट, इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड ये वाली एल, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है? कैपिटल एल। तो यहां पर एक चीज हमने प्रूव कर दी, क्या? कि छोटे कोन और बड़े कोन की कोरस्पॉन्डिंग वन डायमेंशनल लंबाइयां सेम रेशियो में है, यानी कि छोटे कोन और बड़े कोन का रेडियस जिस रेशियो में है, उसी रेशियो में छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट है, उसी रेशियो में छोटे कोन और बड़े कोन की स्लांट हाइट है, फिर ये ऊंचाई, ठीक है। सपोज ये a बटे बी है, लेट मैंने मान लिया कि ये a बटे बी है, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि सारी वन डायमेंशनल आइडेंटिटीज का रेशियो अगर a इज टू बी है, यानी कि इसके अंदर आ गया रेडियस, स्लांट हाइट और हाइट, तो सारी टू डायमेंशनल आइडेंटिटीज का रेशियो होगा a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं छोटा कोन और बड़ा कोन, फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। सिमिलरिटी में हमेशा छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल होती है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ये छोटा कोन और ये पूरा बड़ा कोन। अगर मुझे छोटे कोन और बड़े कोन के बारे में बताया तो बड़े कोन में से छोटे कोन की वैल्यू घटाऊंगा, फर्स्ट टर्म की भी आ ही जाएगी, ठीक है। तो टू डायमेंशनल में क्या होगा? मैं बोल सकता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछ ले या टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ ले, किसका? छोटे कोन और बड़े कोन का, फर्स्ट टर्म नहीं, छोटे कोन और बड़े कोन का, ठीक है। इसकी थ्री डायमेंशनल चीजों का रेशियो होएगा a क्यूब इज टू बी क्यूब। थ्री डायमेंशन में तो एक ही चीज होती है, क्या? वॉल्यूम, ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको ये बोल दूं फॉर एग्जांपल, आगे अपने पास पेज है, फिलहाल पेज नहीं है अपने पास, रुको एक बार। अगर मैं आपको ये बोल दूं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई ऐसे कोन है और मैंने बेस के पैरेलल ऐसे एक कट मार दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने कट मारा है उसके अकॉर्डिंग इस छोटे वाले कोन की जो हाइट है ये, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, मैंने कोन की जो टोटल हाइट है उसे 2:3 रेशियो में काट दिया। अगर ये 2 है तो ये 3 है। तो छोटे कोन का वॉल्यूम और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। मैं क्या बोलूँगा कि छोटे कोन की हाइट और बड़े कोन की हाइट का क्या रेशियो है? छोटे कोन की हाइट अगर 2 है तो बड़े कोन की हाइट क्या है बताना भाई। छोटे कोन की हाइट 2 है तो बड़े कोन की हाइट क्या है? 3 नहीं है, 5 है। ये है बड़े कोन की हाइट। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? ये छोटे कोन की हाइट है 2, 2 + 3 है, बड़े कोन की हाइट है 5। तो कभी भी नीचे वाला हिस्सा मत लेना, छोटा कोन बड़ा कोन, ये दिमाग में याद रखो। ओके जी। तो हाइट का रेशियो अगर 2:5 है तो यही इनके रेडियस का रेशियो होगा, यही इनकी स्लांट हाइट का रेशियो होगा। छोटे कोन की स्लांट हाइट बटे में बड़े कोन की स्लांट हाइट, यानी कि सारी वन डायमेंशनल चीज़ों का यही रेशियो है। तो मैं पूछ रहा हूँ इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होएगा? तो इनके वॉल्यूम का रेशियो होएगा, इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। अगर छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है
तो बड़े कोन का वॉल्यूम 125 है। अगर मैं आपसे पूछूं छोटे कोन का वॉल्यूम है, छोटे कोन का वॉल्यूम स्मॉल बटे में फ्रस्टम का वॉल्यूम, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है तो बड़े का 125 है, रेशो ही मैं पूछ रहा हूं। तो 15 में से 8 गए 7, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 117 यूनिट है। यहां से रेशियो हम निकाल सकते हैं। दिस इज स्मॉल कोन, दिस इज बिग कोन। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर सिमिलरिटी लग रही है, तो कोन के अंदर सिमिलरिटी लग रही है। ये फ्रस्टम काटते हैं तो छोटा कोन और बड़ा कोन। तो यहां पर मैंने आपको कोन बोला, यहीं पर अगर वो एक्चुअल में सारी पिरामिड के ऊपर लागू होता है। अगर ये वाला पिरामिड होता जिसका ट्रायंगुलर बेस है और उसको बीच में से काटोगे बेस के पैरेलल, तो यहां पर भी वही सेम सिमिलरिटी लागू होती है। छोटे पिरामिड और बड़े पिरामिड में, इस छोटे पिरामिड के बेस की जो साइड है और बड़े पिरामिड की बेस की जो साइड है वो वन डायमेंशनल चीजें होंगी। यहां पर रेडियस नहीं है, वहां पर रेडियस था। इस छोटे पिरामिड की जो एज है और बड़े पिरामिड की जो एज है, यानी कि इसकी सारी वन डायमेंशनल चीजें एक ही रेशियो में होंगी। ठीक है, इस छोटे पिरामिड की एज है बटे में बड़े पिरामिड की एज बराबर होगी छोटे पिरामिड की साइड है बटे में बड़े पिरामिड की साइड बराबर होगी छोटे पिरामिड की क्या बोलते हैं स्लांट हाइट बटे में बड़े पिरामिड की स्लांट हाइट। इनका रेशियो सेम होएगा, यानी कि इनकी भी अगर वन डायमेंशनल चीजों का रेशियो A/B है तो छोटे पिरामिड और बड़े पिरामिड की टू डायमेंशनल चीजों का रेशियो होएगा A²/B²। है, इनकी हाइट का भी वही रेशियो होएगा। छोटे पिरामिड की हाइट ले लो, बड़े पिरामिड की हाइट ले लो, सेम रेशियो में होगी। इनकी 3 डायमेंशनल चीजों का रेशियो भी यही होएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये हर तरह की पिरामिड पर लागू होती है, चाहे उसका बेस जो है एक सर्कल हो, एक ट्रायंगल हो या एक स्क्वायर हो। अलग से अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगे सर इनके अंदर ये वाली ट्रायंगल कैसे बनेगी, फिर ये जो सिमिलर ट्रायंगल है ये आप कैसे ही बना लो। ये मैंने इसका सेंट्रोइड पकड़ा, इसका सेंट्रोइड पकड़ा, यहां से ये मैंने इसे खींच दिया, इसके वर्टेक्स से मिला दो, इसके वर्टेक्स से मिला दो, बन गई। अगर आपको इसकी ये क्या बोलते हैं, ये तो मैंने इसकी एज इन्वॉल्व कर ली, ऐसे कभी ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अगर मुझे इसकी स्लांट हाइट इन्वॉल्व करनी है तो ऐसे बना दूंगा, ये लो बन गई। यहां पर भी ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं फिर मैं, यानी कि अगर वो ये बोले मैंने कोन को, इक्वेशन बना रहा हूं, मैंने कोन को काट दिया और उसकी हाइट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो बताओ छोटे कोन और बड़े कोन का वॉल्यूम क्या है। ऐसे ही मैं बोलूं मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड थी, उसको उसकी हाइट को मैंने काट दिया 2:3 रेशियो में, बताओ छोटी पिरामिड और बड़ी पिरामिड के वॉल्यूम का रेशियो क्या है। तो डिट्टो सेम तरीके से होएगा। ऐसे ही यहां पर छोटा कोन और बड़ा कोन कंपेयर हो रहे हैं, यहां पर छोटी पिरामिड और बड़ी पिरामिड कंपेयर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं फिर। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स का वॉल्यूम बताना है हमें, यानी कि इस छोटे कोन का रेडियस 2 है, इस बड़े कोन का रेडियस 3 है। भैया इनकी वन डायमेंशनल चीज़ों का क्या रेशियो है, इनके रेडियस का रेशियो हो गया 2:3, 2:3। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछना है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 8:27, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जब आप इसको काट देते हो तो 2 पार्ट्स में बट जाता है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम 8 यूनिट है, इस पूरे का वॉल्यूम कितना है भाई साहब 27 यूनिट है। छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है तो बड़े कोन का 27 है, तो 27 में से 8 गए। नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम 19 यूनिट है, इसका 8 यूनिट है तो इसका 19 यूनिट है। अगला बताओ। तो यहां पर हमने जो कट लगाया है, कट एट ए हाइट ऑफ 1/3 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 1/3 हाइट पर लगा दिया। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है भाई साहब, अगर इसकी टोटल हाइट 3 यूनिट है, अगर इसकी टोटल हाइट 3 यूनिट है तो बॉटम से 1/3, यानी कि बॉटम से 1 यूनिट दूरी पर कट लगा दिया, यानी कि ऊपर ये 2 है। टोटल हाइट 3 यूनिट है तो 1 यूनिट पर कट लगा दिया हमने। ठीक है,
तो बताओ फिर दो पार्ट्स का वॉल्यूम। तो यहां पर छोटे कोन की हाइट क्या है भाई साहब, स्मॉल कोन की हाइट क्या है, स्मॉल कोन की हाइट है 2, तो बड़े कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, तो बड़े कोन की हाइट है भाई साहब 3। ठीक है, तो छोटे कोन और बड़े कोन की वन डायमेंशनल चीज़ों का रेशियो है 2:3, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 8:27। भाई यहाँ पर भी यही आया था क्या, 8:27। उसी तरीके से सेम तरीके से इसका हो जाएगा 8 यूनिट, इसका हो जाएगा 19 यूनिट। और क्वेश्चन करें, बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कट लगाया है उसने एट ए हाइट ऑफ 40% फ्रॉम द बेस। 40% होता है 2/5, 40/100, यानी कि अगर पूरी हाइट 5 यूनिट है तो 2 यूनिट पर कट लगा दिया उसने, यानी कि ये 2 है, तो बाकी यहां से यहां तक कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। तो बताओ भैया छोटे कोन की हाइट कितनी है, छोटे कोन की हाइट है 3, ठीक है, तो बड़े कोन की हाइट कितनी है, बड़े कोन की हाइट है भाई साहब 5, 2 मत कर देना, 3 और 2 5, तो इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होएगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो होएगा 27:125। अगर छोटे कोन का वॉल्यूम 27 है तो बड़े कोन का वॉल्यूम 125 है। 125 में से 27 काट रहा हूँ, 27 काटूंगा 100 बच जाएंगे, फिर 100 में से 2 काट दूंगा 98, 98। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है, रेशियो छोटे कोन और फ्रस्टम का रेशियो क्या है वॉल्यूम का, 27:98। अगला बताओ, इनकी हाइट्स का रेशियो दे रखा है कि अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो इसकी हाइट 2 यूनिट है, इस वाले पोर्शन की, इसकी हाइट 3 यूनिट है। अलग अलग पोर्शंस के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। चाहे आप 3 कट लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, तो डरना नहीं है इन चीजों से। कैसे सर, देखो छोटे कोन की, अब हम सिर्फ कोन हम कंपेयर कर सकते हैं कोन, ये नहीं है कि इसके साथ ये वाला हिस्सा कंपेयर करूंगा, इसके साथ ये वाला, भले ही निकालना वो हो, बट हम हमेशा कोन कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे छोटे वाला कोन, उसके साथ कंपेयर करूंगा उससे बड़े वाला कोन, और उससे बड़े वाला कोन। एग्जाम में ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, जस्ट आपको विजुलाइज करने के लिए बना रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे छोटे कोन की हाइट कितनी है, इनकी हाइट का रेशियो मैं लिख रहा हूं, सबसे छोटे कोन की हाइट है 1 यूनिट, रेशियो उससे बड़े कोन की हाइट कितनी है, उससे बड़े कोन की हाइट है सर 3 यूनिट। ओके जी, फिर सबसे बड़े कोन की हाइट कितनी है, सबसे बड़े कोन की हाइट है सर 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट। समझ में आ गई बात। तो छोटा कोन उसके साथ कंपेयर होगा उससे बड़े कोन का और उससे बड़े कोन का, ये जो बड़ा कोन है बीच वाला, ये वाला है, ठीक है। तो इनकी वन डायमेंशनल, कोई भी एक वन डायमेंशनल चीज का, चाहे इनके रेडियस का रेशियो मिल जाए, हाइट का रेशियो मिल जाए, सारी वन डायमेंशनल का रेशियो तो वही होएगा। यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर अगर उसने बता दिया, अगर इससे 3 गुना इसका रेडियस है भैया, क्यों, इसकी हाइट का जो रेशियो वही इनके रेडियस का रेशियो, वही इनकी स्लांट हाइट का रेशियो है, तो इसका रेडियस 30 होएगा, इसकी हाइट 60 होगी। वन डायमेंशनल सारी चीजों का रेशियो सेम है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:27:216, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अगर इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, इस पूरे का वॉल्यूम 27 यूनिट है। सबसे छोटे कोन का वॉल्यूम 1 यूनिट है, तो ये बीच वाले कोन का वॉल्यूम 27 यूनिट है, तो ये जो फर्स्ट टर्म का हिस्सा है इसका वॉल्यूम फिर 26 यूनिट हो जाएगा, 27 - 1। और इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, इस पूरे का 216 यूनिट, तो 216 में से मैं क्या करूंगा, मैं 27 घटाऊंगा इसका निकालने के लिए, तो 16 में से 7 गए 9, 20 में से 2 गए 18, इसका वॉल्यूम 189 यूनिट है। तो आप यही काम यहां पर भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 26, तो सबसे छोटे कोन का 1 है, फिर 26 यूनिट है, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 16 में से 7 गए 9, 20 में से 2 गए 18, 189, नीचे वाले पोर्शन का 189। अगर आप ये बार बार ये पैटर्न अगर आप पकड़ पाओ, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा ये तीसरा पार्ट, क्योंकि पहला तो सबसे छोटा कौन था, सबसे पहला पार्ट होता ही है, तो जो डिफरेंस लोगे उससे फ्रस्टम आता रहेगा, पहले और दूसरे कोन के बीच का फ्रस्टम, ये पहले कोन का वॉल्यूम है, दूसरे कोन का वॉल्यूम, पहले और दूसरे कोन के बीच का फ्रस्टम, दूसरे और तीसरे कोन के बीच का फ्रस्टम।
ठीक है, बहुत बार यूज़ करेंगे, आगे दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। ओके जी, करो फिर। इतना टाइम हो गया, वीडियो 1 घंटे 20 मिनट की बनी है, तो 10 15 20 मिनट और करते हैं काम, है ना। एटलीस्ट सिमिलरिटी वाले सारे क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के अंदर। ए कोन इज कट एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। एक कोन को काट दिया गया है एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट के मिड पॉइंट पर काट दिया इसे। अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 2 है, क्योंकि नीचे वाला भी 1 है। तो छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का क्या रेशियो भाई साहब, हाइट का रेशियो है 1:2। क्या पूछ रहा है वो, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द कोन। जो कोन के 2 पार्ट हैं, ये छोटे वाला और ये नीचे वाला फ्रस्टम, तो वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा, छोटे कोन और बड़े कोन का 1:8। तो फिर फ्रस्टम का क्या रेशियो होएगा, 1 और 8 का गैप है 7। ठीक है, तो इस वाले हिस्से का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो इस वाले हिस्से का वॉल्यूम 7 यूनिट है, क्योंकि छोटे कोन का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो बड़े कोन का वॉल्यूम 8 यूनिट है। बड़े ही प्यार से बता रहा हूँ। हम ये काम मेंटली कर सकते हैं, एक बार सोचो, आप ये कर सकते हो कि नहीं मेंटली, बताओ, बिना कुछ लिखे कर सकते हो कि नहीं है। अभी सोचो एक बार, यार छोटे कोन की हाइट 1 है तो बड़े की 2 है, तो 1:8, 8 में से 1 गया 7। एटलीस्ट ये लिख लो कि 1:2 है, एटलीस्ट इतना लिख लो, इतना बस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना लिख लो, अरे सिली मिस्टेक थोड़ी करनी है यार, जल्दबाजी में 1/8 थोड़ी मारना है। नेक्स्ट, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। तो अब की बार क्या है भैया, अब की बार ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो क्या हमें टेंशन लेनी है, चाहे ट्रायंगुलर पिरामिड हो, कोन हो, स्क्वायर पिरामिड हो, हेक्सागोनल पिरामिड हो, हम टेंशन नहीं लेंगे। फर्स्टम का सेम ही तरीके से होएगा सबका क्वेश्चन। इज कट बाई 2 प्लेन्स विच आर पैरेलल टू इट्स बेस। 2 प्लेन्स ने काटा है जो इसके बेस के पैरेलल हैं। ठीक है जी, तो 2 जगह कट लगे हुए हैं। द प्लेन्स ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में, यानी कि इसकी हाइट को 3 बराबर हिस्सों में काट दिया। द प्लेन्स ट्राइसेक्ट्स द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को, हाइट को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि अगर छोटे कोन की हाइट 1 यूनिट है तो बड़े कोन की हाइट कितनी होगी, इनकी हाइट्स का रेशियो क्या है, छोटे कोन की हाइट 1 यूनिट है तो ये बीच वाले कोन की हाइट होगी 2 यूनिट और सबसे बड़े वाले कोन की हाइट होगी 3 यूनिट। ये इसकी सारी 1 डायमेंशनल आइडेंटिटी, 1 डायमेंशनल वैल्यूज का रेशियो हो गया, किनका, छोटे कोन, उससे बड़े वाले कोन और उससे बड़े वाले कोन नहीं, यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉप मिडल एंड बॉटम इज V1 V2 V3। तो V1 रेशियो V2 इज टू V3 बताओ, यानी कि टॉप मिडल और बॉटम पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो भाई साहब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब करेंगे /8/27। छोटा कोन बड़ा कोन उससे बड़ा कोन, तो छोटे और बड़े कोन के बीच में 7 का गैप, इन दोनों के बीच में 19 का गैप। तो सबसे छोटा पार्ट, सबसे पहले वाला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो इसका 7 है, तो इसका 19। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये करो यार, मैं एसी, पता नहीं वोल्टेज डाउन दे रहे हैं अब की बार गवर्नमेंट, एसी बस नाम नाम का चल रहा है। इतनी मंदी बिजली छोड़ रहे हैं मेरे ख्याल जानबूझ के कि एसी चले ही ना किसी के। इलाज, नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, उसका नया नया इलाज ढूंढते हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर लाना पड़ेगा पूरे घर के लिए। चलो करें। ए राइट पिरामिड हैज़ ए स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर बेस हो या कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर बेस साइड, ए राइट पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस विद साइड ऑफ बेस 4। ठीक है, बेस की साइड 4 है एंड द हाइट ऑफ पिरामिड इज 9 सेंटीमीटर। ओके, द पिरामिड कट इन 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट्स। पिरामिड को 3 पार्ट में काट दिया इक्वल हाइट्स की में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, काट दिया हमने। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जस्ट मैं इनका वो लिख रहा हूँ रेशियो।
ठीक है, by two planes parallel to its base. What is the ratio of volume of top, middle and the bottom part respectively? तो डिट्टो। तो यहाँ पर क्या ये मैटर करता है? ये क्या है? मुझे तो सिर्फ वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। अगर रियल में वॉल्यूम निकालना होता किसी पार्ट का तो भी वो मैटर करता, तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसी तरीके से निकालेंगे इनकी वन डायमेंशनल, छोटे वाले कोन की हाइट 1, उससे बड़े वाले की 2, उससे बड़े वाले की 3, इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:8, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था 1:27, 8 में से 1 गए 7, 27 में से 8 गए 19, तो 1:7:19। बस ये उत्तर है आपका। देखो आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने स्क्वायर बेस बोल दिया, कभी ट्रायंगुलर बेस बोल देगा, कभी हेक्सागोनल बेस बोल देगा, बट उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ अब। A right pyramid has a square base with side of base 12 and height is 40. The pyramid is cut into 4 parts of equal height by 3 cuts parallel to its bases. Its base. What is the ratio? Ratio ही पूछा है तो ये values doesn't matter. ठीक है भाई, सीधे देखते हैं। आपको ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो 3 कट मारे हैं उसने और 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 1 2 3 कट मार के इन चारों पोर्शंस की हाइट बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि छोटे कोन की हाइट अगर 1 है, उससे बड़े कोन की हाइट 2 है, उससे बड़े कोन की हाइट 3 है और उससे बड़े पिरामिड की हाइट 4 है। पिरामिड बोल देता हूँ क्वेश्चन में, पिरामिड है। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 1:8 क्यूब कर रहा हूँ, 27:64। डिफरेंट पार्ट्स का वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि भाई इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 19, इसका डिफरेंस 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो ये है अपना उत्तर 1/7/1937। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। The radius of base of solid cone is 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। And its height is 21 सेंटीमीटर। It is cut into 3 parts। अब तक इससे फर्क नहीं पड़ता क्या रेडियस है क्या हाइट है, मैं जस्ट सिचुएशन समझ रहा हूँ। It is cut into 3 parts by 2 cuts which are parallel to its base। ठीक है भाई, 2 कट मार दिए। The cut are at a height of 7 सेंटीमीटर and 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्क पड़ता है इसकी हाइट से, क्योंकि उसने कट कितनी दूर मारे ऐसे रेशियो में नहीं बताया, उसने सेंटीमीटर में बताया। तो मैं देखता हूं कि भाई साहब कैसे काट दिया गया है इस कोन को। अभी देखते हैं। देखो कि उसकी टोटल हाइट है 21। जो कट मारा है, पहला कट मारा है बेस से 7 सेंटीमीटर पर और दूसरा कट मारा है बेस से 14 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये कट 7 सेंटीमीटर पर मारा है, दूसरा 14 सेंटीमीटर पर मारा है, तो 14 - 7, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। टोटल हाइट 21 है, तो ये भी 7 है। वैसे भी आपको दिख रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 21 हाइट थी, उसको 7 7 7 के पार्ट में बांट दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, हाइट को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर जो छोटा कोन है उसकी हाइट अगर 1 यूनिट है, तो उससे बड़े कोन के हिस्से में 2 हिस्से आए हैं, उसकी हाइट 2 यूनिट है। रेशियो बोल रहा हूं, उससे बड़े सबसे बड़े कोन के हाइट में ऐसे ऐसे 3 हिस्से आए हैं, तीनों बराबर हैं, तो उसकी हाइट 3 यूनिट है। वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो? रेशियो बोल रहा है। तो क्या मुझे अब इनकी जरूरत है? नहीं है। जब रियल वॉल्यूम, रियल कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो इनकी जरूरत है। रेशियो तो हम रेशियो से ही बता देंगे। ठीक है जी। तो वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा भाई? 1:8:2। मैं इसकी एनफ प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पर कई क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कई क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर कौन से एग्जाम में पूछा गया वो लिखा नहीं हुआ है, रियल में पूछे गए हैं, फिर भी वो मैं लिखवा नहीं पाया इस क्लास से पहले टीम से। ठीक है, तो इन दोनों का फर्क है भाई साहब 7। कई बार वो मैं लिखवा नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर मत देखा करो, सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ बस उसको दिमाग में रखा करो। तो उत्तर हो जाएगा 1:7:19। क्या हो गया? अब क्या पूछा है उसने? मैंने वॉल्यूम का बता दिया, इसने कर्व्ड सरफेस एरियाज का पूछा है। हे प्रभु। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया एक 2 डायमेंशनल चीज है, तो स्क्वायर कर देंगे। ये एक 1 डायमेंशनल चीज है भाई। ठीक है, 1:4:9। सबसे छोटे वाले
कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर 1 यूनिट है तो इस बड़े कोन का 4 है। तो अगर इस बड़े कोन का 4 है तो 4 में से 1 छोटे वाले का घटा दूंगा, इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 3 यूनिट, छोटे वाले कोन का 1 यूनिट है तो फ्रस्टम का 3 यूनिट है, और नीचे वाले फ्रस्टम का 9 में से 4 गए 5 यूनिट है। 1 3 5 ये उत्तर हो जाए। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ। ए प्लेन डिवाइड्स ए राइट सर्कुलर कोन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक प्लेन ने एक राइट सर्कुलर कोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिनकी हाइट इक्वल है या कुछ और इक्वल है, इनका वॉल्यूम इक्वल है। यानी कि छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन का वॉल्यूम, इस कोन को 2 हिस्सों में बांट दिया, इस वाले हिस्से का वॉल्यूम भी 1 यूनिट है, नीचे वाले हिस्से का भी वॉल्यूम 1 यूनिट है, 2 बराबर वॉल्यूम के हिस्सों में बांट दिया। ठीक है सर, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, छोटे कोन और बड़े कोन के? मैं तो हमेशा कोन कंपेयर कर सकता हूं भाई, है ना, हम तो हमेशा कोन कंपेयर कर सकते हैं। छोटे वाले कोन का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है जी 2 यूनिट। तो अगर वॉल्यूम का ये रेशियो है तो इनके रेडियस का, इनकी हाइट का, इनकी स्लांट हाइट का, दोनों कोन्स की का, उनका रेशियो क्या होगा? ये 1 डायमेंशनल चीज है तो क्यूब रूट कर दो, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल चीज है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 1, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? देन द रेशियो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड। कोन की जो हाइट है वो किस रेशियो में डिवाइड हो गई है इस काम से? अगर छोटे वाले कोन की हाइट 1 है तो बड़े वाले कोन की जो हाइट है दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2। तो फिर ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बड़े कोन की हाइट माइनस छोटे कोन की हाइट, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस में 1। क्या पूछ रहा है? जिस रेशियो में हाइट डिवाइडेड है, तो यानी कि रेशियो पूछ रहा है, तो 1:2 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं। 1.5 घंटा हो गया, बट यार 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी हम फ्लो में हैं, यानी कि इसी कंसेप्ट को कर रहे हैं, तो इसी कंसेप्ट के सिमिलरिटी वाले कर लेते हैं, खत्म हो जाएंगे सारे। द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर, इट इज कट एट ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस बाई ए प्लेन। ठीक है, बेस से 15 सेंटीमीटर पर कट मार दिया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज दिस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या होगा? देखो एक बार फ्रस्टम को समझते हैं क्या मामला हुआ है यहाँ पर, और मेरे बताने से पहले ट्राई कर रहे हो ना, ये ना हो कि मूवी की तरह मुझे देख रहे हो। ठीक है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर, इट इज कट एट ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। बेस से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर काट दिया, यानी कि टोटल हाइट कितनी है? 45, ये 15 है तो ये 30 है। तो छोटे कोन की हाइट अगर मैं इसको काट दूं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, छोटे कोन की हाइट 2 है तो पूरे बड़े कोन की हाइट 3 है। ठीक है, तो इनकी हाइट्स का रेशियो क्या है? छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो ये है जी 15 दूनी 30, 15 3 45। हम हमेशा छोटे और बड़े को कंपेयर करेंगे। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं? इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, कि छोटे वाले कोन का वॉल्यूम, इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम बता दिया, तो बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो आपको ये पता है ना कि कोन को कैसे भी काट लो भाई, ऐसे कितने भी हिस्सों में काट दो, चाहे 4 हिस्सों में काट दो, अगर हमें ये पता लग गया उनकी 1 डायमेंशनल कोई भी चीज, रेडियस किस रेशियो में है, स्लांट हाइट किस रेशियो में है, हाइट किस रेशियो में है, तो हम अलग अलग टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो बता सकते हैं। और अगर किसी भी एक टुकड़े का दे दिया तो रेशियो तो हमारे पास है ही, हम बता देंगे। 2 टुकड़ों का डिफरेंस, 2 टुकड़ों का सम, कुछ भी बता देंगे, क्योंकि अपने पास रेशियो हम निकाल सकते हैं। किसी भी एक का दे दो तुम, फिर तो बात खत्म। रेशियो में कोई एक चीज की वैल्यू मिल जाए फिर तो बात खत्म। तो हाइट का रेशियो है छोटे कोन और बड़े कोन का 2:3, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 8:27। ठीक है जी, इसका डिफरेंस हो गया जी 19। अच्छा, उसने क्या बताया? इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, तो मुझे फर्स्ट टर्म का निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे, इस 8 की वैल्यू दे दी है उसने। 8 की वैल्यू कितनी है भाई? 18480, और वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या है। हो सकता है वो आपसे फर्स्ट टर्म का पूछता, हो सकता है वो ये पूछता कि छोटे कोन और फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस कितना है। 19 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 11, तो मैं 11 यूनिट की वैल्यू निकालता। अब मैं 27 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा।
तो कंसेप्ट समझ गए ना, क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। करें फिर। 8 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई ये, और 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये। काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 70 आएगा एंड में। ठीक है, आगे बढ़ूं, बताओ। एक बार ये देख लो सिमिलरिटी के वैसे क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर। 1 2 3, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये तीनों हम कर लेते हैं। देखो, ए पिरामिड है स्क्वायर बेस, द साइड ऑफ द स्क्वायर इस 12, हाइट इतनी है, फर्क नहीं पड़ता कितनी। आगे पढ़ते हैं। पिरामिड इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस, द कट्स आर एट ए हाइट ऑफ 7 14। तो टोटल हाइट है भाई साहब 21, एक कट लगाया 7 पर, एक कट लगाया 14 पर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। ठीक है, यानी कि 7 7 7 के 3 कट मार दिए, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है जी, इसकी इसकी और इसकी तीनों बराबर हिस्सों में बांटा है। ओके जी। What is the difference between the volume of the टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट? टॉप का जो पार्ट है और बॉटम का जो पार्ट है, इनके वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है वो। एक्चुअल डिफरेंस, रेशियो नहीं, एक्चुअल में रेशियो नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमें रियल वॉल्यूम किसी न किसी पार्ट का निकालना आना चाहिए। तो उसने क्या कोई इन्फॉर्मेशन दी है पिरामिड के बारे में? दी है। उसने हाइट भी बता दी, उसने साइड भी बता दी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेशियो निकाल लें एक बार। तो इनकी हाइट का क्या रेशियो है? छोटी पिरामिड, बड़ी पिरामिड, सबसे बड़ी पिरामिड, हाइट का रेशियो है 1:2:3। इसकी हाइट 7 है, एक हिस्सा आया इसकी हाइट में, इसकी हाइट में 2 हिस्से, इसकी हाइट में 3 हिस्से। इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो है? वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा भाई साहब 1:8:27, क्यूब कर दिया मैंने। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है 7, ये है अपना 19। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो इसका वॉल्यूम 7 यूनिट है, इसका वॉल्यूम 19 यूनिट है। एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि भाई तुम बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट, यानी कि इनके वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस, यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू बता रहा है, पूछ रहा है। उसने हमें क्या बताया है? उसने हमें बताया है ए पिरामिड हैज स्क्वायर बेस, द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड 12 है, ये सबसे बड़े की बात हो रही है, और हाइट है 21। अब आपके पास दो रास्ते हैं क्या, कि जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसका वॉल्यूम निकाल लो, सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा जो पिरामिड है उसका बेस है स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड गिवन है, हाँ जी सर, और उसकी हाइट गिवन है, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट से वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे बड़े पिरामिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और हमें निकालनी है 18 यूनिट की वैल्यू। या फिर आप क्या करो कि सबसे बड़े पिरामिड के स्क्वायर की साइड अगर 12 है, तो सबसे छोटे पिरामिड 3 का 4 गुना, 1 का 4 गुना, उसकी 4 हो जाएगी स्क्वायर की साइड। सबसे बड़े की हाइट अगर 21 है तो सबसे छोटे की हाइट 4 है, तो छोटी वैल्यू से डील करना पड़ेगा, छोटे की निकाल लो। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी, उसको 18 गुना कर देना, 18 निकाल लेना। मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ठीक है। कर लेंगे हम बड़े वाली से, ताकि बाद में भी भाई किसी को देखने में दिक्कत ना हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, पूरे उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो पिरामिड का बेस है भाई स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू में हाइट, पिरामिड की हाइट है भाई साहब 21। तो ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ 27 यूनिट, और हमें 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 27 यूनिट की वैल्यू है तो इसको मैंने डिवाइड किया 27 से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, गुणा किया 18 से, 18 यूनिट की वैल्यू आ गई, खत्म बात। ये आपका उत्तर है। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है। 1 3 से मैंने इसको काट दिया 7 पर, 1 3 से इसको काट दिया 4 पर, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट होना चाहिए, एक ही में है, मजे आ गए। ऑप्शन है, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। डरना मत कि क्या कौन में तेल डाल दिया है, ये क्या करे, इजी क्वेश्चन है। एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन हैज ए रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड ऐसे उल्टा हो रखा है, ठीक है भाई साहब।
ठीक है। दिस कोन इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल, पार्शियली इसको कुछ हिस्सा इसका ऑयल से भरा है, विच इज ड्रिपिंग फ्रॉम ए होल इन द टिप, यहाँ पर एक होल है तो यहाँ से तेल पड़ रहा है नीचे। ठीक है भाई। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर क्यूब तेल निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। करंटली द लेवल ऑफ ऑयल इज, यहाँ पर आएगा इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, तो फिलहाल जो तेल है सपोज वो यहाँ तक है, तो ये बोल रहे हैं जो टॉप है उससे 3 सेंटीमीटर दूर है, ये टॉप से 3 सेंटीमीटर दूर है ये जो डिस्टेंस है दिस इज 3। ओके जी। एंड सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल सरफेस इज 36 पाइस, और ये जो तेल है, ये जो तेल है इसका सरफेस एरिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कोन टू बी कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए कोन को कितना टाइम लगेगा, ये हमने बताना है। बताओ। तो देखो 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर क्यूब तेल खाली हो जाता है, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब है तेल, हमें सिर्फ वो निकालना है। तो हम बता देंगे, क्या बोलते हैं उसको, कि 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तेल कितना है उसको इससे डिवाइड करेंगे, पता लग जाएगा कितनी देर में खाली होएगा। तो इसका वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम के लिए छोटे वाले कोन का रेडियस, छोटे वाले कोन का हाइट, ये जो बना है वो निकाल लें फिर। चलो जी। तो क्या बताया उसने, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन हैज ए रेडियस 9, तो रेडियस है भाई साहब 9। ओके, पार्शियली फिल्ड है। इसका उसने सरफेस एरिया बता दिया। अगर इसका रेडियस r है, जो तेल है वो एक सर्कल बना रहा है ना, तो पाई r स्क्वायर इजिकल टू 36, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ r इजिकल टू 6, यानी कि ये 6 हो जाएगा छोटे वाले कोन का। हाँ जी सर। तो अब इसका रेडियस तो आ गया, सिर्फ मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे बताओ बताओ। तो देखो छोटे वाले कोन का रेडियस और बड़े वाले कोन का रेडियस जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में इनकी हाइट होगी, छोटे वाले कोन की हाइट और बड़े वाले कोन की हाइट। जी हाँ, तो इनके रेडियस का रेशियो है 6:9। छोटे वाले का रेडियस 6 है तो बड़े वाले का 9 है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि छोटे वाले की हाइट 2 है तो बड़े वाले की हाइट 3 है। तो छोटे वाले की हाइट 2 है, अगर इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट 3 है। हाँ जी सर, तो ये हाइट 1 यूनिट हो जाएगी। फिर 1 की जगह है 3, 1 का 3 गुना, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 6, तो इसकी हाइट भी 6 है। भाई इनके रेडियस के रेशियो से मुझे हाइट की रेशियो मिल गई, तो बस उसके बाद मैंने निकाल लिया, हाइट का कोई ना कोई एक टुकड़ा गिवन था। ठीक है, तो अब देख लेंगे इसका वॉल्यूम कितना होएगा। इसका वॉल्यूम होएगा, टोटल तेल कितना है इसके अंदर, 1/3 पाई, पाई ओपन नहीं कर रखा है, सही है, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू में एच, इतना वॉल्यूम है। और ये खाली हो रहा है हर घंटे में 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं 2 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल इतने सेंटीमीटर क्यूब है, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर क्यूब खाली हो रहा है, तो इतने घंटे लगेंगे। तो 3 दूनी 6, 36 पाई आर्स। ठीक है, आगे बढ़ूं। कितने क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैं 1.5 घंटा बोल के कई बार ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, बट कोई नहीं, एक आधी बार कम भी पढ़ाया गया है। दी हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर रिस्पेक्टिवली किस सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, द कोन इज कट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस so as to divide it into 2 parts. The volume of the frustum of the cone इतना है, the radius of the upper circular surface of frustum is। ठीक, ये बोल रहे हैं कोई भी एक कोन है भाई, ठीक, कोन ही बना देता हूँ, पूरा पिक्चर ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में काट दिया गया है। ओके, हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 21 एंड 9। इसकी हाइट जो है वो 21 है और इसका रेडियस जो है 9 है। ठीक है, ओके, आगे इसने क्या बोला है ये बता दिया। इसने ये बताया है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका वॉल्यूम इसने बता दिया। ओके, द रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ द फ्रस्टम, इसका रेडियस पूछ लिया। बताओ कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो, मेरा सोल्यूशन मत देखना, थोड़ा सा टाइम देना, क्या कर सकते हैं यार।
आपको ये लगेगा कि कुछ गिवन ही नहीं है, क्या मामला करें, सोचो एक बार। फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम तो दे दिया, बट रेशियो के नाम पे कुछ नहीं दिया। किस रेशियो में हाइट काटी, क्या रेडियस का रेशियो है, ठीक है। तो चलो किसी चीज का तो रेशियो दे, रेडियस का हाइट का रेशियो नहीं दिया, वॉल्यूम का ही रेशियो दे दे। वॉल्यूम का रेशियो दिया है क्या, बताओ, वॉल्यूम का रेशियो दिया है क्या? देखो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम दे दिया, जी हाँ सर। बड़े वाले हिस्से का वॉल्यूम निकाल सकते हो, जी हाँ सर, तो निकाल लो, सिंपल है। बिग कौन, बड़े वाले कौन और फर्स्ट टर्म, ये बड़े वाले कौन और फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम का रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो बड़े वाले कौन का वॉल्यूम मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई? बड़े वाले कौन का रेडियस और हाइट गिवन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 9, आर स्क्वायर इंटू में एच। आप बड़े वाले कौन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो वैसे चाहो तो, उसमें से फर्स्ट टर्म का घटाओगे चोटे वाले कौन का वॉल्यूम आ जाएगा, वो भी एक तरीका है करने का, बट ये बढ़िया है। तो बड़े वाले कौन का वॉल्यूम निकाल लिया हमने, ये है, और फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम कितना है 1254। मैं सिर्फ इसका रेशियो निकाल रहा हूँ, तो इससे कटेगा 7 और 3 से 21 ला गया, 9 से कट जाएगा, 9 से तो कट नहीं रहा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 12, ठीक है भाई। तो 2 से कितने पर जाएगा 57 पर, ये 3 से तो एटलीस्ट कट रहा है, 2 5 10, तो 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 से जाएगा 19 3 57, तो 9 3 27 बटे में 19। अगर फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम 19 यूनिट है तो बड़े वाले कौन का वॉल्यूम 27 यूनिट है, तो छोटे वाले कौन का वॉल्यूम, देखो मेरे को इस हिस्से का वॉल्यूम पता है कि कितना है, इस हिस्से का वॉल्यूम है भाई साहब 19 यूनिट, रेशियो पता है मुझे, तो पूरे बड़े वाले कौन का वॉल्यूम मुझे पता है, फिर 27 यूनिट है, तो इस छोटे वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 17 में से 9 गए 8, ये 8 यूनिट होएगा। अगर छोटे वाले कौन का वॉल्यूम 8 यूनिट है, बिकॉज हम सिमिलरिटी में हमेशा कंपेयर कर सकते हैं छोटे कौन और बड़े कौन को, छोटे वाले कौन का वॉल्यूम 8 है तो बड़े वाले कौन का वॉल्यूम 27 है। अगर इनके वॉल्यूम का ये रेशियो है तो इनकी वन डायमेंशनल चीज़ों का रेशियो होगा, क्यूब रूट ले लो 2:3। अब आप छोटे वाले कौन के बारे में सब कुछ बता दोगे, सब कुछ, बिकॉज बड़े वाले कौन के बारे में हमें पता है तो छोटे वाले कौन के बारे में पता लग जाएगा। तो बड़े वाले कौन का रेडियस कितना है, बड़े वाले कौन का रेडियस है भाई साहब 9, तो इस 3 की जगह 9 है, तो इस 2 की जगह क्या होगा ये पूछ रहे हैं, इसका 3 गुना है तो 2 का 3 गुना 6। तो छोटे वाले कौन का जो रेडियस है वही फर्स्टम के ऊपर वाले सरफेस का रेडियस है, वही सेम फर्स्टम के ऊपर वाले सरफेस का रेडियस पूछा है ना, ठीक है। तो दैट्स ऑल भाई, जो अगला कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। इस डर से ये वीडियो में बना रहा था, लाइट की प्रॉब्लम है, कभी भी बंद हो सकती है, ये पता नहीं आगे से पावर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, मेरे को सोल्यूशन करने में 3-4 दिन लगेंगे, तो इसीलिए चाहे भले ही गर्मी में मर के मैं सोच रहा हूँ जितनी वीडियो अगर कोई लंबी भी बने मैं बना दूँ बस, है ना, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए इस चीज़ के कारण। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, बाय बाय।